कैसे हो आप सब लोग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक नहीं दो नई कॉमिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें से पहली है अबूरा का तिलिस्म और दूसरी है किसने झापड़ मारा ध्रुव को। तो दोस्तों ये दो कॉमिक्स हमारे पास आई हैं और नई कॉमिक्स से सबसे अच्छी बात इनकी ये है, और उसके अलावा हम इसकी कहानी का जिक्र करेंगे, थोड़ा आर्ट वर्क को लेके भी बात करेंगे, जो कि दोनों कॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट बात इसमें बात करनी है। तो सारी चीज़ों को बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं इन दोनों कॉमिक्स की एक नेगेटिव चीज़ आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हर वीडियो पॉजिटिव से शुरू करते हैं, आज वीडियो को नेगेटिव से शुरू कर लेते हैं। नेगेटिव कोई ऐसा नहीं है कि कॉमिक्स के अंदर कोई कमी है, बट जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो सिर्फ यही है कि ये दोनों कॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ 32 पेज की है, जिसकी वजह से कहानी जब आप पढ़नी शुरू करते हैं और आपका एक्साइटमेंट बनना शुरू होता है ना, वो तभी खत्म हो जाता है। तो आपकी तरह मेरी भी यही एक गुजारिश है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता से कि आप जब इन कॉमिक्स को अब बनाएं तो एटलीस्ट इनके पेजेस की संख्या थोड़ी बढ़ा दीजिए, क्योंकि जब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू ही होता है, और तभी आते आते वो 28 पेज खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बाद के जो पेजेस हैं उसमें से करीब करीब ये 3 पेज तो चले जाते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, जो एड इसमें आते हैं नई कॉमिक्स का, और उसके लिए तो कहानी को मिलते हैं मुश्किल से 29 पेज, और 29 पेज में क्या ही कहानी आगे बढ़ पाएगी। जब हम बात कर रहे हैं अश्वराज की कॉमिक्स की और एक ऐसी सीरीज की जिसमें सबकी गवाहियाँ आ रही है, हम देख भी चुके हैं हत्यारा कौन और मैंने मारा ध्रुव को, उसकी पैरोडी भी बनाई जा रही है। तो पेजेस को लेकर दोस्तों आप लोग भी थोड़ा सा ज़रा और ज़्यादा डिमांड कीजिए, जिस तरीके से हम सब ने मिलके इस नागायण संपूर्ण नागायण के प्राइस को कम कराया, वैसे ही शायद हम इन पेजेस को भी बढ़ा पाएँ। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका एक नेगेटिव पॉइंट। इसके अलावा इसमें जो भी कुछ है ना दोस्तों, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। बात करते हैं एक एक करके हर चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा इसके फ्रंट और बैक कवर की, जो काफी सुंदर तरीके से बनाया गया। आर्ट तो है ही है इसमें, आर्ट के साथ साथ इसके ऊपर जिस तरीके से मैट यूवी मैट का यूज है और सब कुछ है, वो इसको और एक अच्छा लुक देता है। लेकिन दूर से मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा जरा मेरे पास में। तो आप पास में आइए और देखिए इन दोनों के फ्रंट और बैक का क्लोजर लुक। तो फ्रेंड्स क्लोजली आपको दिखाता हूं मैं दोनों के कवर्स। अगर आप फ्रंट इसमें देखें तो यहाँ पे अश्वराज बनाया गया है, बिल्कुल जिस तरीके से प्रताप मुर्ख जी ड्रॉ किया करते थे कवर को, उस तरीके के आर्ट पैटर्न को यहाँ यूज़ करने की कोशिश की है। इधर बांकेलाल है अपने वही खूंखार से, और वो कहते हैं ना एक ग्रुप कुटिल वाले अंदाज में, और उसके हाथ में है ये शक्ति जिसके पीछे अश्वराज है। तो इस कवर को एक तो ड्रॉ किया गया है, उसके साथ इस कवर पे भी आपका स्पॉट यूवी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आप देखिए अबूरा का तिलिस्म आपको ग्लो करता दिखेगा। इनके लोगो, कॉमिक्स के लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। राज कॉमिक्स के लोगों को नहीं इसमें लिया गया, लेकिन जो हीरो के नाम है इन दोनों को यहाँ पे लिया गया है। अश्वराज आपका इसमें है और बांकेलाल है, और पीछे का सारा हिस्सा है मैट में। इसके अलावा बैक साइड में हम आते हैं तो बैक साइड में भी कॉमिक्स की एक अंदर की आर्ट ली गई है, और उस आर्ट को मैट में रखते हुए जो इसकी बाउंड्री बनाई गई है दोस्तों, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से स्पॉट यूवी में लिया गया है। यहाँ पे आपको अबूरा का तिलिस्म ये भी स्पॉट यूवी में दिखेगा। तो ओवरऑल पूरी कॉमिक्स में से ये वाला पार्ट और इसको स्पॉट यूवी में रखते हुए बाकी सब मैट में रखते हुए काफ़ी एक सुंदर सा इसको लुक दिया गया है। कलर इफेक्ट्स, आर्ट इतनी अच्छी है, और उसके साथ साथ इस कवर को और ज़्यादा सुंदर बना देता है ये स्पॉट यूवी। इसके बाद में बात करता हूँ दोस्तों किसने झापड़ मारा ध्रुव को, कि इसमें भी इस तरीके से ही काम किया गया है। आप यहाँ पे इसमें इफेक्ट का देखिए, ध्रुव पूरी तरीके से स्पॉट यूवी में है। इसके अलावा जो बाकी कैरेक्टर्स हैं दोस्तों, ये पूरे स्पॉट यूवी में ना होते हुए इनकी आउटलाइन और इनकी आइज स्पॉट यूवी में ली गई हैं। आप परमाणु को देखें, डोगा की आंखें नहीं तो उसके कान यहाँ पे लिए गए हैं। नागराज हो या ये पार्ट हो, ये दोनों मेन हैं, तो इसके फेस पे जो पार्ट है इसको स्पॉट यूवी में लिया गया है, इसकी आइज को, और बाकी सारे आउटलाइन लिया गया, यानी कि थोड़ा सा डिटेल्ड काम इसमें किया गया है कवर पे, जो ओवरऑल जब आप इसको प्रॉपर लाइट में देखते हैं तो आपको एक अच्छा सा फील देता है। ये वाला पार्ट स्पॉट यूवी में ग्लो करता है, बाकी सब मैट में है, क्योंकि इसमें पीछे वाइट था, ज़्यादा मैट करने के लिए कुछ नहीं था, और अगर सबको स्पॉट में ले लेते तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे इन्होंने दो तरीके से काम किया, ध्रुव को पूरा स्पॉट यूवी में लिया, और उसके अलावा बाकी सभी के आउटलाइन को स्पॉट यूवी में लिया है डिटेल काम करते हुए। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। इसके बाद जब हम बैक साइड में आते हैं तो बैक साइड में कंकाल तंत्र को दिखाया गया है, उसकी भी आउटलाइंस को दोस्तों देखिए स्पॉट यूवी में लाए हैं, और यहाँ पे इसके फेस को, और उसके बाद किसने झापड़ मारा ध्रुव और हाथ से हिंडोला, इन दोनों पार्ट को, और उसके अलावा दोस्तों स्पॉट यूवी से ही ये स्टार्स बनाए गए हैं। तो अगर आप इसको नॉर्मली रख देते हैं तो आपको नहीं दिखेगा कुछ भी,
प्लेन आपको कवर दिखेगा, लेकिन जैसे ही ये लाइट में आता है आपको ये स्टार्स इसमें दिखने शुरू हो जाते हैं और बैकग्राउंड कलर के अकॉर्डिंग आपको स्टार्स का कलर भी डार्क से लाइट होता दिखने लगता है। तो इस तरीके से इन दोनों कवर पे जो ये डिटेल्ड काम किया गया है, बारीकी से स्पॉट यूवी का इस्तेमाल किया गया है, ये भी इन कवर्स को और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। कॉमिक्स तो अच्छी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कवर्स को भी बहुत डिटेल्ड वर्क के साथ काफ़ी अच्छा बना दिया गया। क्योंकि इसके पहले हमने ट्रैप वगैरह में देखा था तो कवर को लेकर दोस्तों फ्रेंड्स को काफ़ी ज़्यादा शिकायत थी फैंस को कि यार इस तरीके से कर दिया, प्लेन बना दिया। तो लेकिन इसमें आप सभी की वो शिकायत भी दूर हो जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आगे इसकी कहानी के लिए, और इसके साथ साथ मैं आपको एक दो अंदर के पेजेस भी दिखा देता हूँ ताकि आपको बाद में क्लोजली देखने ना मिल पाए तो आप परेशान ना हो। एक ही वाला पेज देखिए, एक ये देखिए थप्पड़ मारते हुए, कितनी अच्छी सी आर्ट है। और अगर लास्ट में हम आ जाते हैं तो ये हैं आपके एडवर्टीजमेंट जो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही ये अबूरा का तिलिस्म आर्ट की हम बात अभी आगे करेंगे। आप एक बार इसके क्लोज को देखिए, आर्ट को समझने की कोशिश कीजिए किससे मैच करती है ये आर्ट। और उसके अलावा बहुत सुंदर तरीके से इस पूरी कॉमिक्स को बनाया गया है। एंड में आपको तरु तिलिस्म का ऐड देखने को मिलेगा जिसमें आपको बाल बांकेलाल और उसके अलावा प्रलय का देवता का ऐड है, मेरी सोनू का ऐड है, और यहाँ पे कहानी आधी रह जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके आर्ट वर्क की, इसके कहानी की। बैक टू, अब आप वापस से मुझसे दूर चले जाइए और तसल्ली से एंजॉय कीजिए इस पूरे वीडियो को। तो दोस्तों आपने देखा इसका क्लोजर लुक, कितने खूबसूरती से इसको बनाया गया है फ्रंट और बैक में। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा सा पेज मुड़ा है। इन कॉमिक्स को भी मैंने ओपन छोड़ के रखा हुआ था 2-3 दिन से, तो इसमें इतनी ज़्यादा वो जल्दी वाला इशू तो नहीं है, बट थोड़ा सा पेज के रह गया है। मे भी मौसम का इशू या बिग साइज़ और कम पेज की वजह से ये इशू है, बट हाँ बहुत माइन्यूट है, पहले की तरह इतना ज़्यादा इसमें नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक करके दोनों कॉमिक्स की कहानियों के बारे में। पहली आती है दोस्तों अबूरा का तिलिस्म, जिसमें अश्वराज है और अश्वराज के साथ है अश्वकीर्ति जो कुदुमचुंबी ही है। तो इसमें दोनों के बीच चल रही है एक अफेयर, और उस अफेयर के साथ साथ प्रॉब्लम ये है कि एक है सूर्यवंशी और दूसरा है चंद्रवंशी। दोनों के बीच है लड़ाइयाँ, और उसके साथ साथ उसको इस तरीके से फंसाया गया है, इस जो इनकी दुश्मनी है उसको भुना के कुछ ऐसा खेल खेला गया, ऐसा एक खेल रचा गया है, षड्यंत्र रचा गया है विलेन के द्वारा, जिसमें अश्वराज को मजबूरी में इस अबूरा के तिलिस्म के अंदर जाके वो शक्ति लानी पड़ेगी जिसका इंतजार कर रही है वो बुरी शक्ति। तो इसके पीछे कहानी चलती है, अश्वराज की कहानी है, तिलिस्म वाली कहानी है। आपको बिल्कुल अश्वराज का जो पुराना फील है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने पुरानी कॉमिक्स अश्वराज की पढ़ी है तो वो भी कुछ कुछ इस तरीके से ही चला करती थी। लेकिन इसमें जो ट्विस्ट आता है वो ये आता है कि इसके साथ साथ, अश्वराज के साथ साथ आपको यहाँ देखने को मिलेगा बांकेलाल भी। तो बांकेलाल भी इसमें है, और अब बांकेलाल एक कोशिश कर रहा है विक्रम सिंह को मारने की। तो उस कोशिश के साथ अश्वराज कैसे जुड़ेगा, और जैसा कि हमने देखा भी है ऐड में कि बांकेलाल के पास अश्वराज की शक्तियां आ जाएंगी, तो सारी चीजें ये सब आएंगी लेकिन अगले पार्ट में। यहाँ पे जो कहानी चलती है वो सिर्फ इतने में ही चलती है, एक बहुत अच्छे से आर्ट वर्क के साथ में कि वो शक्ति तो ले आया है, लेकिन शक्ति लेके आने के बाद उसे कोई दिखा है और वो कौन है, क्या होगा आगे, वो समझ नहीं आता। तो जिस हिसाब से कहानी को शुरू किया गया है और दोनों कहानियों को आपस में जोड़ा गया है, वो चीज़ बहुत अच्छी है और एक इंटरेस्ट क्रिएट करती है आगे के लिए। लेकिन बस एक इंट्रोडक्शन आप उसको कह सकते हो, क्योंकि 27 पेज में इतनी अच्छी कहानी को आप पूरी कहानी को जज तो नहीं कर सकते। एक और जो अच्छी चीज़ है दोस्तों, अभी तक हमने ये देखा है जब भी बांकेलाल किसी भी हीरो के साथ आता है तो उस हीरो के टेम्परामेंट को बांकेलाल के अकॉर्डिंग चेंज करके वही ही और बूहू वाले पार्ट में उस कैरेक्टर को भी कॉमिक बना दिया जाता है, चाहे वो ढोगा हो, चाहे वो कोबी हो, या कोई सा भी, या भोकाल हो, कोई भी कैरेक्टर हो। लेकिन इस कॉमिक्स में ऐसा नहीं हुआ है। बांकेलाल के रंग में नहीं रंगा है अश्वराज, अश्वराज के रंग में बांकेलाल लगा है। तो बांकेलाल फैंस को थोड़ी सी निराशा हो सकती है। जितना भी बांकेलाल का पार्ट है उसमें किसी भी तरीके का आपको बांकेलाल वाले डायलॉग्स यानी कि ही और बूहू वाले, ये दो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इनकी कमी आपको थोड़ा खलेगी, लेकिन कॉमिक्स को एक उसमें लेने के लिए और थोड़ा सा एक सिंसियर लुक देते हुए रखने के लिए इस चीज़ को चेंज किया गया है। दूसरी चीज़ दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसमें चित्र सुशांत पंडा जी के हैं और बसंत पंडा जी की इसमें कलरिंग है। तो चित्रों को लेके जो सबसे खास है ना दोस्तों, बांकेलाल के चित्र देखिए अच्छे बनाए गए हैं जिस तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है इस आर्ट वर्क की, कि अगर आप इसको देखें, जैसे ये वाला पेज है, तो इसमें अगर आप इसमें फेसेस को देखें या किसी और को देखें, या एक मैं आपको इनिशियल वाला पेज और दिखाता हूँ, या यही देखिए आप कवर पेज, तो इसमें जो अश्वराज को ड्रॉ किया गया है, अश्वराज जो कंप्लीट आर्ट है, इसको देखने के बाद आपको यही फील आएगा कि आप कोई
पुरानी कॉमिक्स है अश्वराज की जिसको पढ़ रहे हैं, जिसको रिकलर कर दिया गया है, यानी कि आर्ट इस तरीके से क्रिएट की गई है जो आपको बिल्कुल पुराने वाले अश्वराज का फील देगी। यानी कि अश्वराज आपको ऐसा ही फील देगा, एग्जैक्ट वही फील देगा कि हाँ अभी आपने पुरानी कॉमिक्स पढ़ी थी और उसी से मिलती जुलती उसी समय की कोई आप कॉमिक्स पढ़ रहे हो, बस इसमें कलर इफेक्ट्स आर्ट के साथ एड ऑन कर दिए गए हैं। बाकी आर्ट में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि जो अश्वराज के फैंस हैं उनको अश्वराज उनके ओरिजिनल फॉर्म में ही इसमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों 200 रुपये की ये कॉमिक्स है, 10% डिस्काउंट पे राम कॉमिक्स गाजियाबाद से मुझको मिली है। तो आपके जो भी सेलर है, कंसर्न सेलर, वो भी आपको मिनिमम 10% पर ये प्रोवाइड करवा ही देंगे। अगर आपने इसको नहीं खरीदा है तो आप इसको ज़रूर खरीदिए, आप इसको पढ़ेंगे, आपको इसको पढ़ के इंटरेस्ट डेवलप ज़रूर होगा। वो एक अलग बात है कि आपको अगले का इंतजार भी साथ साथ करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों दूसरी कॉमिक्स आ जाती है किसने झापड़ मारा ध्रुव को। तो इसमें सुपर कमांडो ध्रुव नहीं है, इसमें सुपर किड ध्रुव है, और जो हास्य हिंडोला हम लोग देखा करते थे उसी पर ये पूरी कहानी बेस्ड है। इसमें सारे जो किड कैरेक्टर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें कहानी एक्चुअल में एक पैरोडी है मैंने मारा ध्रुव को, कि इसमें विलेंस नहीं है, इसमें सारे हीरोज़ हैं, और उन हीरोज़ में से ही किसी ने थप्पड़ मार दिया है ध्रुव को, और ध्रुव जो कि एक सुपर किड है, सुपर किड ध्रुव है, उसकी हो चुकी है बेइज्जती। और यहाँ पे ये कंकाल तंत्र दिखाया गया है, जो एक्चुअल में ध्रुव को थप्पड़ मारने आया था लेकिन उसके पहले किसी और ने आके थप्पड़ मार दिया है। तो किसने मारा है थप्पड़, क्योंकि सारे के सारे कैरेक्टर्स ही ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने थप्पड़ मारा है ध्रुव को। तो यहाँ पे जैसा कि हमने उसमें भी देखा था, तो नागराज से मिलने आता है, नागराज को ले जाने, जैसे रोबो को लेने आता है जैसे नागराज को लेने आता है, नागराज को लालच देता है। तो देखा मतलब एक बहुत अच्छे कॉमिक सीन्स इसमें बन जाते हैं। और सबसे बढ़िया लगता है इसमें डोगा का रोल, जो शब्दों को गलत सलत बोलता है और फिर उसको सही किया जाता है। तो जो हास्य हिंडोला की एक कहते हैं ना एसेंस है, वो कहीं भी जाने नहीं दिया गया, बिल्कुल वही फील इसमें है, और बहुत अच्छे से इसको लिखा गया है। और आर्ट की बात करें तो आर्ट भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कहते हैं ना क्यूट आर्ट इसमें रहती है। तो क्योंकि और हाँ, इसको बच्चे भी बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। आप अगर किसी बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो कॉमिक्स से, तो आप अगर ये कॉमिक्स दोगे तो डेफिनेटली उनको इसको, इन चित्रों को, इन सब चीज़ों को देख के मज़ा आएगा, और वो कॉमिक कैरेक्टर्स की तरफ थोड़ा उनका झुकाव भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसमें आपको दोस्तों एक गवाही देखने को मिलेगी जो कि परमाणु की है, वो भी पूरी नहीं हो पाई है। तो उस गवाही के अलावा बैकग्राउंड स्टोरी है, किस तरीके से क्या हुआ सारी चीज़, और 28 से 29 पेज की इसमें भाई कहानी आ जाती है। एंड में आपको ऐड देखने को मिल जाते हैं मेरी सोनू का और ग्राउंड जीरो का। फिर ये डिटेल लिस्ट है जिसमें कि सारी कॉमिक्स जो आने वाली हैं फ्यूचर में उनके बारे में जिक्र किया गया है। और यहाँ पे दूसरा आ जाता है कौन बड़ा झापड़बाज, यानी कि जिसमें गवाही आएगी भोकाल की और भेड़िया की हमको देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसमें अगर हम बात करें ओवरऑल इसकी, तो आर्ट वाइज बहुत बढ़िया है, कहानी के हिसाब से बहुत सही जा रही है, आपको कई बार हंसने पे मजबूर कर देगी। तो दोस्तों दोनों ही कॉमिक्स 200 रुपए की आई हैं, और उसी के साथ इनका जो स्टोरी लाइन है, जो आर्ट वर्क है, जो कलर इफेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें टॉप नॉच है, किसी तरीके की प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। क्वालिटी वाइज भी पेपर क्वालिटी भी अच्छी है, पेपर भी प्रॉपर इसमें मैट यूज़ नहीं किया गया, प्रॉपर ग्लॉस यूज़ किया गया, हल्के से मैट का टच है जो पेपर को और अच्छा एक फील इसमें दे देता है। पेपर की थिकनेस भी अच्छी है, तो जिसकी वजह से ये कॉमिक्स लंबे समय तक आपके पास बनी रहेगी। बस एक ही कमी हर बार खल जाती है कि काश ये कॉमिक्स थोड़ी सी और लंबी चलती, एटलीस्ट इसमें इतने ही पेजेस और होते तो हम और ज़्यादा इसको पढ़ पाते हैं। तो दोस्तों फटाफट से अपनी दोनों कॉमिक्स बुक कीजिए और खरीदिए और पढ़िए बाकीलाल और अश्वराज साथ में क्या गुल खिलाने वाले हैं, और इधर सुपर कमांडो ध्रुव को कौन है जो थप्पड़ मार के चला गया है, और सारे सुपर हीरोज़ के जो क्यूट वर्जन है उन सबको एंजॉय कीजिए। खूंखार डॉगा का आप क्यूट वर्जन यहाँ देख पाएंगे, और ये अस्थि पिंजर कौन है, मतलब बहुत सारी चीज़ें में आपको इंटरेस्टिंग रहेंगी। तो इस वीडियो में तो दोस्तों मैं इन दोनों को लेके यही कहूँगा कि दोनों कॉमिक्स अच्छी हैं, आधी अधूरी हैं क्योंकि इसके और पार्ट्स आने हैं, और ऐसा जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से थोड़ी घबराहट होती है फ्यूचर को लेके। तो एक वाला रिस्क लेते हुए आप इन दोनों कॉमिक्स को खरीद सकते हैं। ओवरऑल आपको 180 रुपीज़ यानी कि 360 रुपये में दोनों मिलेंगी। कॉम्बो पैक में दोस्तों 300 रुपये की ये आ रही है, और इसके साथ दोस्तों दो हमें क्यूट से स्टैंडी देखने को मिलते हैं। जैसा ये डॉगा का स्टैंडी हमने रिसेंटली देखा था वो आया था, उसी साइज़ में हमारे पास ये परमाणु का स्टैंडी आता है, छोटे साइज में, दोनों साइड से परमाणु में किसने झापड़ मारा ध्रुव को में। और उसके अलावा अश्वराज का एक ये छोटू अश्वराज का हमारे पास स्टैंडी आता है जो हमको देखने को मिला है अबूरा का तिलिस्म के साथ में। तो दोस्तों ये दो स्टैंडीज़ हैं, और आप अपने कलेक्शन में इसी तरीके से फाइटर टूल्स के साथ में इनको भी खड़ा कर सकते हैं, कलेक्शन आपका और अच्छा हो जाएगा। तो स्टैंडीज़ आर गुड, एक कलेक्टेबल आइटम अच्छा है। तो ओवरऑल 300 रुपये में इस डील की मैं बात करूँ तो ये डील गुड टू गो है, किसी तरीके की कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। एक वेल क्राफ्टेड पीस है, सिवाय बस एक वही एक छोटा सा इशू बार बार आता है दिमाग में,
पेजेस की संख्या वो बढ़ जाए तो बस और ज़्यादा एक इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और कॉमिक्स के बारे में, नई कॉमिक्स के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। आप बने रहिए सबकुछ सिंह के साथ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।